7 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, हाँ, इसमें आप सदा समाज को क्या संदेश देना चाहिए? सारा समाज को भैया 7 दिन से बहुत मेहनत करी। अब इतने के बाद में अगर सामाजिक अपने सतमार्ग रास्ता पहचान जाए, अपने इस प्रकार से पूर्वजों का चीज़ गमन हुई है उसको जीवित रखना है, तो हम लोगों को सबको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है किसी धर्म से विरोध नहीं करती है, वो सबसे हटते हैं। क्योंकि रीति रिवाज, चलन व्यवहार, पहनावा उड़ावा, हमारे देवज्ञान शक्ति काज पुण्य हमारा जो सतमार्ग है वो सबसे हटते हैं। वही मार्ग हम देते रहे हैं। जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भोजन शास्त्र के बारे में भी आपने कुछ पहले भी आपने बयान दिया, और आज जो भोजन शास्त्री जी बोलते हैं कि मैं ये हिंदू राष्ट्र बनाना है, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है जब पूरा हिंदुस्तान है ही। हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र की जरूरत उनको है जिनका यहाँ मान लो उनको ये रजिस्ट्रेशन चाहिए ना कि यहाँ रहना है हमको। भाई जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं वो हिंदू का मान ले। हम लोगों का तो यहाँ पैदाशी है, हम सब पूरे भारत की पावन धरती पर विराजमान। इसको पहले गंडे द्वीप बोलते थे, फिर सिंगार द्वीप, फिर जम्बू द्वीप, उसके बाद में गोंडवाना लैंड बोला गया। और धीरे धीरे जब चेंज होते रहा तो भारत देश बोला गया। सब लोग रहते हैं यहाँ सर्वोपरि, यहाँ पर कोई जाति भेदभाव थोड़ी चलता है। अब रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? निष्पक्ष देश है, इसमें सभी का हक अधिकार है, सब अपने अपने जीवन बिता रहे हैं। इसमें राजनीतिक नजरिए से इसको कोई तोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये धर्म संस्कृति है, कोई अपने वो सतमार्ग रास्ता है। जैसे उमा सिंह जी ने बोला था कि, और उनके विपक्ष पर फिर रामेश्वर शर्मा जी जो विधायक हैं और सीएम मुख्यमंत्री जी भी, ये आदिवासी हिंदू नहीं है, और वो बोल रहे थे कि आदिवासी हिंदू। तो आदिवासी हिंदू है क्या नहीं? कैसे हो सकते हैं भाई? हमारा कल्चर ही अलग है, कैसे हिंदू हो सकते हैं? हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, हिंदू का कोई वट है ही नहीं है जो शब्द बोला जा रहा है। ये मूलवासी है, और हम सब लोग यहाँ के गोंडियन हैं। एक तो क्योंकि हमें कई प्रकार से हर जगह मांग रहे, कोई सरना धर्म मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, लेकिन सबसे मूल बात क्या है? कोई तो गोंडवाना गोंड कहा जाता है। गोंड गौवाने होता धरती, अंडायाने होता बच्चा, इसी को गोंड कहा जाता है। जैसे कि सर मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी जो भाषा है, गोंडी भाषा कहते हैं, जैसे गोंडी भाषा कहते हैं, सारी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमारी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। नहीं, तो हमारी भाषा को उनको पता है ना, जिस दिन हमारी भाषा को मान्यता दे देंगे उस दिन उनको देश से छोड़ भगना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है कि गोंड राजाओं के इतिहास किला महला चिल्ला रहे। ये सरकार को सब बहुत अच्छे से पता है कि भाई गोंडों का जो सत्ता है, एक बार अगर ये गोंडवाना साम्राज्य फिर से तैयार हो जाए तो इनको पूर्ण तरह पता है कि भाई गोंडवाना एक अलग ही लहर है, इसको गोंडवाना कहा जाता है। जैसा कि आज हमारे बीच पर कि हमारे मध्य भारत पे हर जगह गढ़ी किला हैं, लेकिन खंडर पड़े जा रहे हैं, उन पे क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? नहीं होगा ना, जब हमारी रियासत जब लोगों को धीरे धीरे करके जंगलों को खदेड़ दिया गया तो राजमहल छोड़ कर राजा भी भग गया। जब शासन देखो, लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, इन्हें किसी ने हमको नहीं लूटा है। लूटने वाला तो अभी तक लूटते जा रहे हैं, इसको हम समझ नहीं पा रहे। लूटने वाला अभी तक लूट रहा है। वो ऐसा थोड़ी है कि भाई हमारे राजमहल को हमने दूसरे लोग जब आक्रमण करने लगे तो राजाओं को हकीकत थी कि भाई जंगल को प्रस्ताव कर। आज भी देखो बड़े बड़े हमारे किला महल जंगलों में मिलेंगे, शहर में थोड़ी ना मिलेंगे। शहर में तो जो था वो सब तोड़ मोड़ कर हटा दिया। लेकिन जंगल को भी तो कटवाया जा रहा है सरकार। अब वो जंगल को उनको देखो भाई, जैसे जैसे सत्ता चले, आप अगर शिक्षित होते तो आज जंगल नहीं कटता है आपका। आप लोग शिक्षित ना होने के खातिर तो आपको अधिकार सब कुछ होने के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सारी चीज़ आप लोगों के लिए लिखा, वो चीज़ हम नहीं पहचान पाए। अब जाके हमारा युवा जो पढ़ा लिखा हो रहा है वो समझेगा इस बात को और आगे भी रहेगा, और अब पहचानेगा कि भाई हमारी धरोहर कहाँ है, हम क्या। और लड़ने तो लगे सब लोग, पहले 2 थे हीरा मोती, अब तो गांव-गांव हीरा मोती हुए हैं, दोनों ने हजारों की तादाद में कर रहे हैं। अब पहले के ज़माने पर रायसेन में कोई नहीं जानता था, आप भी देख रहे हैं। अब रायसेन में गोंडवाना साम्राज्य को पहचानेंगे कि गोंडवाना क्या है, कोई तो क्या है, गोंडी भाषा क्या है, गोंड किसे कहा जाता है, कोई अपने में कहा है, अमरगाथा क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग को। हाँ, एक बात और हम आपको हम बात बता रहे हैं कि हमको अभी बहुत वर्ष बीत गए हैं, इसको जगाने के लिए हमको 3 पीढ़ी लगेगी। क्योंकि एक पीढ़ी तो हमारी हीरा मोती की चली गई, एक पीढ़ी और जाएगी, उसके बाद गोंडवाना रह जाएगा। जैसे वह जय बढ़ा दे जो गोंडवाना। धन्यवाद।
सर आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय है 750 डॉक्टर बालकृष्ण सुशांत और मैं भूमका संघ में क्रांति संभाग का अध्यक्ष हूँ। आज जो 7 दिवसीय कार्यक्रम हुआ जो उसमें आपको क्या संदेश और सगा समाज को क्या संदेश? ये 7 दिवसीय पूर्णिम हुआ है, यह संदेश जाता है कि हमारी घोड़ों की संस्कृति जो है, तो हमारी रीति रिवाज और हमारा जो समाज में जो होते हैं, पहले होता है जन्म संस्कार, फिर होता है विवाह संस्कार और फिर होता है मृत्यु संस्कार। ये 3 संस्कार हमारे हिंदू समाज में होते हैं। वही हमारे 750 गुरु जी सीताराम बरकर जी ने भी वही बताया सभी को कि हमारे जो वह समाज है उसकी जो रीति रिवाज जो पूजा पाठ करते हैं वो प्रकृति धर्म को मानने वाले हैं और हम प्रकृति धर्म की पूजा करते हैं। आगे समाज को क्या संदेश देना चाहिए और भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम और एक से एक कथाएं होती रहें तो हमारा समाज जो सो रहा है वो जागता है, जागना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। जी कमलेश होगी यहाँ पर समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और चाहूँगा कि इसी प्रकार से हर वर्ष ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ भी हमारी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो हमारी संस्कृति से आज लिप्त न हो, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों के साथ के साथ हमारी जो धर्म संस्कृति है वो हमसे बताई गई है। कहीं ना कहीं हमारी के माध्यम से आज हमारे बच्चे, हमारी मातृशक्ति, आज हमारी जो बहनें हैं, सब लोग आज हमारी संस्कृति में आज वो आगे आ रही हैं और बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोगों को आज हम देखते हैं कि हमें हिंदू धर्म में सम्मिलित किया जा रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ, सगा समाज से अपील है कि आने वाली जो जनगणना है उसमें आप लोग सभी ऐसी ध्यान रखें कि हम लोग प्राकृतिक शक्ति को मानने वाले हैं। हम लोग हमारे संस्कृति अलग है, हम 5 तत्व और प्राकृतिक पूजक हैं और हम लोग हमारी जो कहीं ना कहीं आज जन्म से लेके मरण से लेके हम लोग जो है ग्रंथ नहीं मानते हैं, हम लोग गोंडी संस्कृति मानने वाले लोग हैं। आगे भी हम लोग आने वाली पीढ़ी से यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें अपनी धर्म नीति पे अटल रहना चाहिए, किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे आराध्य देव बड़ा देव भोलेनाथ जी के हम लोग वंशज हैं, क्योंकि वो प्रकृति में आज कहीं ना कहीं मानने वाले थे और हम लोग की आज वही प्राकृतिक मानने वाले हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे जो हमें बता के गया है, बता के हम लोगों को ये चीज़ हमारे चलन में है, वो चीज़ ये सत्य बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो हमें हमारी धर्म संस्कृति जो हम लोगों को पूजा पाठ की है वो बता के वही आज हम लोग करते चले आ रहे हैं और आगे भी हम लोग सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग इसी प्रकार से पूजा पद्धति प्राकृतिक मानने वाले हम लोग इसी प्रकार से मानते हैं। जैसे कि अभी ये रैली निकल रही है पूरे विश्व के अंदर, आप एक सरकार के एक सदस्य भी हैं, आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए जैसे धीरेन शास्त्री जो अपने पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज कहीं ना कहीं ये पूरे देश में कुछ अधिकतर मध्य प्रदेश में पाखंडवाद अधिकतर छाया हुआ। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।